चलिए, ये आज का सेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का दूसरा सेशन है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन इससे पहले भी हम लोगों ने समझ रखा है। एक तरीके का पॉजिटिव कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया है इसके पहले, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्राइस जब अपने लोअर लोज़ लगा रहा होता है, तो हमको नहीं पता होता है कि कहाँ तक गिरावट होगी। और उसके बाद अगर प्राइस अपनी जो लास्ट कैंडल बनाता है यहाँ पर, जो लास्ट कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, अगर उस कैंडल के हाई के ऊपर लगातार सस्टेन करता रहा 3 से 4 5 कैंडल जो हॉट कैंडल बोली जाती हैं, अगर वो सस्टेन कर गया तो वो जो कंसोलिडेशन है उसको हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन बोलते हैं। उसको हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज किस तरीके से करते हैं, लास्ट स्विंग हाई मार्क करते हैं। प्राइस अगर यहाँ पर एक बॉटम के पास आकर ये हाई ब्रेक करे तो वहां लॉन्ग करते हैं। प्राइस अगर नीचे आकर लास्ट स्विंग लो ब्रेक कर उसके अंदर दोबारा री एंट्री कर जाए वहां लॉन्ग करते हैं। ये बॉटम को पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है पॉजिटिव कंसोलिडेशन। चाहे किसी भी इक्विटी या इंडेक्स को आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे कमोडिटी करेंसी आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का एक बेसिक सेशन था, बेसिक पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। और आप लोग पिछले 1 साल से इस पॉजिटिव कंसोलिडेशन को बहुत सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं सर आप लोगों के। जो लोग पॉजिटिव कंसोलिडेशन समझते हैं ना, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, अब वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, कोई और सेटअप राशि नहीं आएगा सर, इतना बेहतरीन वो पॉइंट काम करते हैं आपके लिए। अब आज का ये सेशन है, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेकंड पार्ट है। देखिए, जब आप क्लासेस में होते हैं तो कई एक तरीके के पॉजिटिव कंसोलिडेशन मैं आपको सिखाता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन। ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन और नेगेटिव कंसोलिडेशन जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आपके माइंड को इंडिकेट करती है कि होने क्या वाला है। एक गिरते हुए प्राइस में आपको बता देगा कि ये बॉटम लगने वाला है, एक चलते हुए प्राइस में आपको बता देगा कि टॉप लगने वाला है। ठीक है, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ध्यान हो अगर, स्ट्रेच इन प्राइस, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से आज का जो सेशन है ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन बॉटम लगने वाला ही ये आपको बताएगा। तो जब भी प्राइस गिरावट कर रहा होगा तो डाउन ट्रेंड के टाइम पर आप क्या करते हैं, लो ब्रेक होने पर शॉर्ट, लो ब्रेक होने पर शॉर्ट, लो ब्रेक होने पर शॉर्ट, नियर बाय स्विंग हाई वहां शॉर्ट। आपको पता है गिरावट होगी डाउन साइड मोमेंटम में। जैसा रिसेंट बाजार अभी तक चला है, इसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज, कि जितनी बार सर उठाएगा बेचेंगे। लेकिन इसी बाजार में, सेल ऑन राइज के बाजार में, एक समय ऐसा आता है जब आपको पॉज लेना होता है, रुकना होता है। किस चीज से सर, सेल ऑन राइज से। बचना होता है बिकवाली करने से। और वो टाइम होता है आइडेंटिफिकेशन का, अगर आप गिरते हुए बाजार में पहचान लें। देखिए, जो मैंने आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन के पहले सेशंस किए ना, वह मैंने आपको बताया कि गिरावट के बाद आप पहचान पाएंगे कि ये बॉटम लग गया है, जब खत्म होगी कंसोलिडेशन होगा उसके बाद। ये जो मैं आपको पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेटअप बता रहा हूं, इसमें आप गिरते हुए बाजार को पहचान लेंगे कि यही बॉटम लगने जा रहा है, यही रुक जाइए। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा आपको ये जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हुए दिखेगा। बस इसमें आपको अपने स्किल पे बहुत काम करना होगा। प्राइस की पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने स्किल को नहीं समझा ना कि काम करने का तरीका क्या होगा, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, समझिए, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहला काम कि लोअर लोज का फॉर्मेशन, कि डाउन ट्रेंड आता कैसे है, वो समझना बहुत जरूरी है। और लोअर लोज के फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि जब भी गिरावट होगी तो वो बहुत तेज होगी। अच्छा, तेज गिरावट से क्या मतलब हुआ सर, कि प्राइस अगर 100 रुपए से गिरकर पहली बार 95 आया और लौट कर 97 तक गया, तो जब ये 95 ब्रेक करेगा तो इसका जो नया लो लगेगा वो इससे बहुत दूर लगेगा। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन है ये डाउन ट्रेंड के बाजार का। गिरावट का भाव इसी तरीके का दिखता है सर। जब भी प्राइस गिरेगा ना तो इसी तरीके का इंडिकेशन आपको देगा। फिर प्राइस जब दोबारा से गिरावट करेगा तो हो सकता है यहां से आप ले और एक बहुत बड़ा पुल बैक भी ना ले, यहीं पर 2 मिनट रुके, फिर ये बॉटम ब्रेक करे, फिर एक नया लो लगाएगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी है ना डाउन ट्रेंड की, एक प्रीवियस लोअर लो से एक नया लो। अच्छा, लोअर लोस का फॉर्मेशन समझिए। पहला लो ये लगा कि 100 से गिरे 95, लो 95 97 तक गए, फिर गिरे तो 90, तो एक लो के नीचे नया लो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, लोअर लो। ठीक है, फिर प्राइस यहां 97 से यहां आया 90 तक, रिट्रेसमेंट किया तो यहां 92 तक आया, तो ये जो है इसको हम बोल रहे हैं लोअर हाई, पिछले हाई से निचला हाई, लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई। ये टेक्निकल जब आप सीखते हैं कोई भी सिखा देगा सर, बहुत छोटी चीजें होती हैं ये बाजार में। ये लोअर लो। अब ये जो लोअर लो है, प्राइस यहां पर रुका, फिर नया जो लो लगाया वो इससे देखिए डिफरेंस रख रहा है, एक दूरी रख रहा है। तो डाउन ट्रेंड का जो इंडिकेशन है
वही आपको बताता है कि कब बाजार में अब ठहराव आने वाला है या फिर टर्न अराउंड आने वाला है या प्राइस पलट जाएगा यहां से। देखिए, प्राइस का डाउनफॉल का इंपैक्ट बहुत शार्प है, गिरावट बहुत तेज होती है सर। ये पहला आइडेंटिफिकेशन सेलर का समझिए। मैं कोई भी प्राइस आपको दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पर आइए, निफ्टी 50 देख लीजिए, ये डाउन ट्रेंड है, देखा आपने, ये डाउन ट्रेंड है, देखा आपने, ये डाउन ट्रेंड है। 4 से 5 सेशन लगते हैं 24,490 24,500 के प्राइस को 23,500 आने में, 1000 पॉइंट की गिरावट। यहां देखिए 26,250 का भाव 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में जो लो लगा देता है 24,800 के लगा देता है। अभी रिसेंटली देखिए, ये 24,800 हम ट्रेड कर रहे थे, 5 सेशन तब हुए जब हम लोगों ने बॉटम लगा दिया 23,500 का। तो डाउनफॉल जो है वो शार्प है, गिरावट जब भी होगी वो बहुत तेज होगी, ये बात ध्यान रखिएगा सर, भूला नहीं। ठीक है, तो डाउनफॉल शार्प होगा तो जब एक बार प्राइस गिरावट करता है तो एक लो लगने के बाद दूसरा लो लगने जाएगा तो प्राइस बहुत तेजी से इस लो से बहुत दूर लगाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जब ये लो ब्रेक होंगे ना तो प्राइस रिवर्स करके दोबारा इसके अंदर जाए तो ये तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन का साइन हो गया ना, मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान कीजिए। अगर अभी तक वो पॉजिटिव कंसोलिडेशन का सेशन आज तक आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां वीडियो को पिन करा दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ के डायरेक्टली देख लीजिएगा या डायरेक्टली चैनल ओपन करके भी देख ही सकते हैं। पहले इस सेशन को अच्छे से समझिए। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि गिरावट तब रुकेगी जब गिरावट में कोई आपको रुकावट देखने को मिले, ये पॉइंट समझिए। डाउनफॉल तब रुकता है जब डाउनफॉल का जो इंपैक्ट है वो धीमा हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखिए, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक बार बार तकलीफ आती है। एक बार ये लो लगा, एक ये लो लगा, प्राइस पुल बैक किया, अब गिरावट हुई, ये नया लो लगा, तो हम डाउन ट्रेंड में हैं। अब हमको पता है सिर्फ बिकवाली करनी है। अभी फिर एक नया लो लगा, तो देखिए इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इसके बीच में एक मेजर डिफरेंस है। अब प्राइस ने पुल बैक लिया, एक नया लो लगाया, अब इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में एक मेजर डिफरेंस है। अब प्राइस क्या करे? पुल बैक करे, पुल बैक करने के बाद ये लो ब्रेक करे और लो ब्रेक करने के बाद यहीं से लौट आए। तो देखिए इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नेविगेट कर रहा है कि जो गिरावट है वो धीमी हो गई। ये पहला साइन है रुकावट का। ये गिरते हुए प्राइस में आप बॉटम का आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब ये दूसरा काम क्या करेगा सर? पहला काम तो ये कि अपने जो लोअर लो हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बहुत स्क्वीज कर देगा, उस रेंज को बहुत छोटा कर देगा। और दूसरा काम होगा कि जब ये लो नया लगने जा रहा होगा तो जो इस शार्प वेव में, इस शार्प वेव में और इस शार्प वेव में जो बॉडी स्ट्रक्चर रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए होंगे उसके बिल्कुल उलट इस शार्प वेव में जो गिरावट हुई होगी, ये लो ब्रेक होने के बाद वो कैंडल्स मैक्सिमम लोअर विक और अपर विक कंटेन कर रही होंगी, ना कि बॉडी साइज कैंडल को कंटेन कर रही होंगी। ये 2 से 3 आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए। इसके अलावा भी है, पहले समझ लीजिए, 2 से 3 को बेहतर समझिए, कल के सेशन में आगे के पॉइंट्स में बता दूंगा, नहीं तो एक साथ बताऊंगा तो तकलीफ में आएंगे सर। 2 बातें मैंने बताई कि लोअर लोस का फॉर्मेशन जब चल रहा हो तो एक लो से दूसरे लो के बीच में इंपैक्ट जो होगा, दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो एक अच्छी खासी दूरी होगी। जब वो दूरी जो है वो घटने लगे, वो जो डाउनफॉल है वो कम होने लगे, डिस्टेंस जो है वो कम होने लगे और प्राइस के बॉडी स्ट्रक्चर कैंडल्स के जो फॉर्मेशन इस डाउनफॉल में, इस डाउनफॉल में, इस डाउनफॉल में हुए होंगे वो भी कम होने लगेंगे। उसके बाद प्राइस क्या करता है? उसके बाद प्राइस इंडिकेट करता है कि अब रिवर्सल है। तो उस टाइम पर क्या करना है? जो भी 2 और 5 मिनट के स्विंग हाई है मार्क कर लेना है, जैसे ही वो निकलेंगे लॉन्ग कीजिएगा। और टारगेट ये सेकंड लास्ट या लास्ट स्विंग हाई तक होता है सर, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सेकंड लास्ट या लास्ट स्विंग हाई तक। तो बॉटम पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और आपके टारगेट बहुत बड़े होंगे और गिरते हुए बाजार में आप लॉन्ग करने जा रहे हैं सर। डाउनफॉल, गिरता हुआ, तेजी से गिरते हुए बाजार में आपने बॉटम पकड़ लिया है। तो जो लोग कहते हैं ना बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, नीचे का 10 से 15-20% का मोमेंटम छोड़ना सीखिए। ये स्विंग हाई से यहां तक का मोमेंटम छोड़ना पड़ेगा ना आइडेंटिफिकेशन के लिए। और अगर आपने वो, ये कन्वर्जन होता है प्राइस का, ऐसा डायरेक्टली नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। ऐसे लोअर लोज लगेंगे, लोअर लोज के बाद अब ये लो लगाया, अब प्राइस इसके अंदर आया, ये लो लगाया, अब प्राइस इसके अंदर आया, ये लो लगाया, अब प्राइस यही कंसोलिडेट करने, ये स्विंग हाई मार्क करके बैठिए। जैसे ही निकलेगा लॉन्ग कीजिए, सेकंड लास्ट और लास्ट, ये आपके टारगेट। यहां तक तो एक सिंगल मोमेंटम देता है, क्योंकि गिरते हुए बाजार में अगर कोई बायर खरीदने जा रहा है तो उसका फर्स्ट इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। दोबारा जब इसको टेस्ट करने आएगा तो इतनी तेजी से चल के नहीं जाएगा, पहली बार में बहुत तेजी से चल कर जाता है। ठीक है, तो ये रिवर्सल का साइन है, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन। गिरते हुए प्राइस में धीमी गिरावट सर, साइन है बायर का, खरीदार का। मैंने कहा ना प्राइस फंसते हुए गिरेगा,
रुकावट ही उसका इंडिकेशन है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे आज के मार्केट के सेंटीमेंट को ही मैं आपको समझाता हूँ। आप दो प्राइस एक्शन है, पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझिए, एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए प्राइस ये डाउनफॉल कर रहा है, ये डाउनफॉल का प्राइस, ठीक है। अब इस डाउनफॉल के प्राइस में अगर आप गौर करें, पहला मोमेंटम शार्प है, तो दूसरी बार जब ये लो ब्रेक होंगे तो हम शॉर्ट करने जाएंगे। अब देखिए ये हाई से ये है ना, इस लो से ये लो दूर लगे, मोमेंटम शार्प है। अब प्राइस क्या किया, जब ये लो लगे तो प्राइस ने बता दिया कि गिरावट देखिए धीमी है और छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन है, देख पा रहे हैं छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन है। इसका मतलब है अगर आपने ये बॉटम ब्रेक होने के बाद शॉर्ट किया, एसएल जाने की पूरी पॉसिबिलिटी। क्यों, आपने शॉर्ट किया, देखिए प्राइस अंदर आके स्विंग हाई को रिटेस्ट कर गया, एक ही कैंडल, इसी कैंडल पे शॉर्ट करेंगे ना, क्या मोमेंटम मिला, कुछ नहीं, क्योंकि ये कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन आपको बता देंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब यही ट्रेंड देखिए, एग्रेसिव मोमेंटम, मॉर्निंग का प्राइस ये एग्रेसिव मोमेंटम करता है यहां पर, ठीक है, पुल बैक लेता है, स्विंग हाई को जाने से पहले पहले एग्रेसिव लो ब्रेक करता है, शार्प मोमेंटम, स्विंग हाई तक गया, लो ब्रेक किया, शार्प मोमेंटम। ठीक है, प्राइस यहां कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन देखिए, कंसोलिडेशन और ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन, इस कैंडल के अबव लगातार क्लोजिंग क्या बता रही है, अब प्राइस में डाउनफॉल रुक सकता है। प्राइस ने बॉटम ब्रेक किया, अंदर आ गया, ठीक है। अब यही रेंज आपको इंडिकेट कर रही है कि प्राइस में डाउनफॉल कैसा है, यही रेंज आपको बता रही, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बता रही है कि गिरावट कैसी है, वो दूर से दिख गई। सर कैसी गिरावट है बताइए, अब प्राइस बॉटम लगाने जाएगा, क्या खाक बॉटम लगाएगा, ये लो लगे, प्राइस आया ब्रेक करने, ब्रेक करते ही देखिए अंदर रिटेस्ट, अब ये लो लगे, प्राइस इसको ब्रेक करने आया, ब्रेक करते ही देखिए अंदर इसके स्विंग हाई के लो के अंदर दोबारा रिटेस्ट, प्राइस फिर आया। अब हमारे पास क्या काम है सर, सिंगल काम है, स्विंग हाई मार करके बैठिए जो ट्रेडर, क्योंकि आपने यहां से यहां तक के प्राइस को बहुत अच्छे से रीड कर लिया, आपने पहचान लिया कि लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम ही नहीं, ये मोमेंटम था लो ब्रेक होने के बाद। अब ये जो डिस्टेंस है लोअर लोस के बीच में, वो यहां घट गया, ये लो लगा, अब ये लोअर लोस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, और प्राइस क्या कर रहा है, स्विंग हाई को ऊपर से निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है अब बायर्स प्राइस में डोमिनेट करना चाहते हैं, और सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कमजोर होगी, जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कमजोर होगी। कैसे कमजोर हो रही है सर, देखिए पहला मोमेंटम, प्राइस जैसे ही स्विंग लो ब्रेक किया, अंदर आ गया, ये कभी होगा ही नहीं। यहां पर अगर आप देखिए, ये स्विंग लो ब्रेक करने के बाद शार्प हुआ, ये स्विंग लो ब्रेक करने के बाद शार्प हुआ, कभी ये स्विंग लो ब्रेक किया, क्या इसके अंदर प्राइस आ गया, नहीं, रिटेस्ट किया, गिर गया सर। ठीक है, अब यहां पर ये लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक करते ही प्राइस अंदर आ रहा है, क्या मतलब है इस बात का। अब इसी टाइम पर हमको क्या करना है कि हमको समझ जाना चाहिए, जो प्रीवियस मोमेंटम चल रहा था ये कैरी ऑन नहीं होगा। अगर ये कैरी ऑन नहीं होगा और इसी टाइम पर अगर आपका विक्स डाउन ट्रेड कर रहा है और फियर नहीं है बाजार में, गिरावट का, डाउनफॉल का फियर होता है ना बाजार में, वो उस टाइम पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल काम करेंगे कि जो भी स्विंग हाई रिसेंट लग गए वो मार करेंगे, ये लगा सकते, ये स्विंग हाई आपके लगे, प्राइस ने देखिए एग्रेसिव मोमेंटम किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद निकला, लॉन्ग कीजिए, ये ट्रेड आपके सामने। जितनी बार आप इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ये तो आज के ही सेशन का एग्जांपल है, मैं आपको कई एक एग्जांपल दिखा दूंगा, ये तो सिंपल अप्रोच है। ठीक है, अब देखिए इस लो से इस लो के बीच डिस्टेंस ठीक है, इस लो से इस लो के बीच डिस्टेंस ठीक है, इस लो से इस लो के बीच डिस्टेंस ठीक है। अब प्राइस अब इस लो से गया तो ये हाई ब्रेक करके आया, और अब जब गिरावट करेगा तो ये लो ब्रेक होने के बाद अंदर, अब देखिए डिस्टेंस लगातार घट रहा था और यहां पर तो और कम हो गया और अंदर भी आ रहा है, जो कि यहां कहीं नहीं किया, स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद अंदर आ रहा है। अब ये लो ब्रेक करने के बाद फिर अंदर आ रहा है, क्या करना, स्विंग हाई मार करके बैठे, ये स्विंग हाई मार कीजिए, प्राइस रिटेस्ट किया, हाई निकला, लॉन्ग कीजिए, सिंपल अप्रोच के साथ काम कीजिए। इस तरीके के इसको हम पॉजिटिव कंसोलिडेशन करते हैं। गिरते हुए बाजार में आप पहचान लेंगे कि बाजार टर्न अराउंड करने वाला है, डाउनफॉल गिरते हुए बाजार में आप आइडेंटिफाई करेंगे, और ये हर टाइम फ्रेम पर देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, जब आप आवरली और 2 आवरली पर इसको चेक करेंगे तो आपको उसका इंपैक्ट समझ आएगा। और ये छोटी कैंडल्स का जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, ये लोअर कैंडल छोटी कैंडल्स बनती हैं, ये गिरावट नहीं है, ये गिरावट है, ये गिरावट नहीं है, इस चीज को समझिए। यहां पर देखिए अपर लोअर विक बड़े बड़े बन रहे हैं, बता रहा है कि प्राइस कन्वर्जन की तरफ जा रहा है, उसको पहचानना सीखिए, प्राइस के साथ जुड़िए। सर आप लोग टेक्निकल में खो गए, आपको टेक्निकल्स इतने सिखाए गए यूट्यूब पर और हर जगह सोशल मीडिया पर कि आपको लगता है कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, मोरोबोजो यही आपको प्रॉफिटेबल बना के छोड़ेगी। सर पूरा डीमेट खाली करके छोड़ेगी आपका, यकीन मानिए। ये जो
आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना प्राइस एक्शन से जुड़ने की, आपका माइंडसेट, आपका बायस्ड होना, प्राइस पर पकड़, आपकी प्रैक्टिस, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। ये कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको प्रॉफिटेबल बनाने नहीं आते। प्राइस के साथ जो चीजें काम करेंगी वो होगा सीपीआर, सीपीआर के साथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट और प्राइस का औसत मूविंग एवरेज। इन 3 चीजों को पकड़िए, उसके अलावा सारे इंडिकेटर आपके लिए फेलियर है, सब लैग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने शुभचिंतकों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा सर इस नॉलेज को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम के लिंक के साथ साथ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।